हेलो, वेलकम टू मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है प्रोटोटाइप मॉडल। ये मॉडल खास तौर पर तब यूज़ होता है जब सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप और एग्जाम्पल के साथ हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल को समझते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल एक SDLC मॉडल है, जिसमें फाइनल सॉफ्टवेयर बनने से पहले उसका एक वर्किंग सैंपल यानी एक छोटा प्रोटोटाइप बनाया जाता है। ये प्रोटोटाइप यूज़र को दिखाया जाता है ताकि यूज़र सॉफ्टवेयर को देख सके, यूज़ कर सके और फीडबैक दे सके। अगर सिंपल शब्दों में समझना है तो पहले सैंपल बनाना होता है, उस पर फीडबैक लेना होता है और फिर फाइनल सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार करना होता है। तो ये प्रोटोटाइप क्यों ज़रूरत होता है? कई बार यूज़र खुद भी क्लियर नहीं होता कि उसे सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली किस तरह का चाहिए। तो इस केस में हम डायरेक्टली फाइनल सिस्टम बना दे तो चांसेस है कि सॉफ्टवेयर गलत बन जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोटोटाइप मॉडल आया है। तो हमें प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ कैसे करता है? तो सबसे पहले प्रोटोटाइप मॉडल कुछ अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करता है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो अलग अलग यूजर से उसके रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करता है और वो फोकस करता है कि उसको किस तरह से काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई लॉगिंग सिस्टम हो गया, कोई डेटा स्टोर करने का तरीका हो गया, तो ये सब मतलब वो इंफॉर्मेशंस को गैदर किया। इसके बाद वो आता है डेवलप प्रोटोटाइप में, मतलब अब वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक छोटा सा मॉडल बना करके फाइनल सिस्टम की जैसा तैयार करता है। उसके बाद उसमें यूज़र का एवोल्यूशन लेता है, मतलब उस प्रोटोटाइप मॉडल के जरिए वो यूज़र को दिखाता है कि आपका मॉडल किस तरह से दिखने वाला है। साथ ही साथ इसके बाद उसमें रिफाइनमेंट करता है, मतलब कि उसमें मॉडिफाई करता है अगर यूज़र को किसी और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, अगर यूज़र सेटिस्फाइड नहीं है तो। और यूज़र के मॉडिफिकेशन के बाद बन करके तैयार होता है फाइनल सिस्टम डेवलपमेंट। ये जो डेवलप फाइनल सिस्टम होता है वो रिफाइंड रिक्वायरमेंट पर होता है, मतलब हमारा जो रिक्वायरमेंट पहले था और जब हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल दिया उसमें भी जब कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो सारे आइडियाज़ और डेटा को मिला करके फाइनल सिस्टम डेवलप करके तैयार होता है। अगर हम लोग थोड़े कम शब्दों में समझना चाहें कि क्या होता है, तो प्रोटोटाइप मॉडल में पहले हम एक रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, मतलब लोगों से इंफॉर्मेशंस लेते हैं। उस इंफॉर्मेशंस के जरिए फिर डेवलप करते हैं प्रोटोटाइप को। इसके बाद एक यूज़र एवेल्युएट करता है, मतलब देखता है कि जो चीज़ बन रहा है वो किस तरह से नहीं है, क्या हो रहा है। इसके बाद ये रिफाइनमेंट लूप में चलता है, मतलब यूज़र को दिखाया जाता है, फिर अप्रूव किया जाता है और फाइनल में बन करके तैयार होता है एक सिस्टम डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलप सॉफ्टवेयर बना, अब इसको हमको मेंटेनेंस, समय समय पर इसको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है। अब एडवांटेज क्या क्या है? तो एडवांटेज प्रोटोटाइप मॉडल का ये है कि हम लोग ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इंटरेक्ट करने से होता क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोटोटाइप मॉडल में ऐसा होता है कि हमने एक मॉडल बना करके तैयार कर दिया, अब कस्टमर को कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो इससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हम लोग सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हम लोग एडवांटेज इसका प्रोटोटाइप मॉडल में ये होता है कि हम लोग फीडबैक ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं किस तरह से काम करना है। तो अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहता है, क्योंकि एज ए कस्टमर ऑलरेडी बताता है कि काम किस किस तरह से करना है। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि प्रोटोटाइप मॉडल में हमको कोई भी चीज़ को बार बार चेंज करना पड़ता है। प्रोटोटाइप ओवर यूज्ड होता है, मतलब फाइनल सिस्टम बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, हमको एक ही काम को बार बार करके देना पड़ता है। तो ये बहुत, अगर लार्ज सिस्टम आपके पास है तो वो बनाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर अब हम लोग शॉर्ट में समझना चाहते हैं कि प्रोटोटाइप मॉडल एक्चुअली है क्या, तो प्रोटोटाइप मॉडल एक ऐसा अप्रोच है जिसमें इनिशियल वर्क, मतलब एक तरह से हमारे बड़े से वर्क का एक छोटा रूप बना करके कस्टमर को दे दिया जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार दिखेगा। उस सॉफ्टवेयर पर, उस प्रोटोटाइप पर कस्टमर देखता है और चीज़ों को समझता है कि क्या मुझे जो चाहिए उस वो ऐसा ही है। उस पर वो अपना दिमाग लगाता है, सोचता है, समझता है और फिर जा कर के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को वो फीडबैक देता है कि हाँ आपने जो बनाया है ये बिल्कुल सही है या इसमें कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। और जब कस्टमर अपना फीडबैक देता है तो फाइनल सिस्टम बन करके तैयार हो जाता है। तो प्रोटोटाइप मॉडल से फ़ायदा ये होता है, बेनिफिट ये होता है कि एक
सॉफ्टवेयर डेवलपर को बार बार एक चीज़ को करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसे पता होता है कि उसको काम क्या करना है।